और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फिर सावलदान के पास जाएंगे। शहर के जालिपा के पास ड्रोन को मार गिराया गया। बाड़मेर से इस बड़ी खबर है। जैसलमेर में हमने सुना कि किस तरीके से तेज धमाके हो रहे थे, और इस वक्त बाड़मेर से सबसे बड़ी जानकारी आ रही है सामने। और आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर मौके पर पहुंची है। देखिए वहां पर एक पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया गया है। ड्रोन के अवशेष सेना ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड है, अभी भी मौके पर सेना तैनात है। यह बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रेमदान हमारे सहयोगी अगर बाड़मेर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या प्रेमदान सुन रहे हैं आप मुझे? प्रेमदान हमारे सहयोगी बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है बाड़मेर से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालिपा के आसपास में एक ड्रोन को मार गिराया, और जिस दौरान ड्रोन को मार गिराया उसी दौरान जो चिंगारी थी उससे एक आगजनी की घटना हो गई। हालांकि तत्काल प्रभाव से उस आगजनी पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन इसी के बीच में जो हमारे ड्रोन को जो मार गिराया था उसका कुछ पुर्जे तो थे, उसको कब्जे में ले लिया है। हालांकि उस पूरे एरिया को सील किया गया है। आर्मी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट मोड पे हैं। वहां किसी के आने जाने की मूवमेंट की बिल्कुल रोक लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो बाड़मेर। लेकिन प्रेमदान, क्या कुछ पता चल पाया ये किस तरह के ड्रोन हैं जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से इधर भेजे जा रहे हैं? क्या इसमें इनमें ड्रोन में एक्सप्लोसिव है? देखिए, ये तो क्या है, खुलासा होने के बाद में पता लगेगा कि क्योंकि ड्रोन जब आ रहा है तो वो बेवजह तो आ नहीं रहा है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव है और वो किसी न किसी टारगेट को हिट करने के लिए ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेना के अधिकारी है, कर्मचारी है, वायुसेना है, वो उस ड्रोन को आसमान में मार गिरा रहे हैं। तो जो एक्सप्लोजिव या जो भी उसके साथ में चीजें हैं वो उसको वहाँ आसमान में ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लेकिन बाड़मेर में क्योंकि देखिए बिना किसी एक्सप्लोजिव की आग लगने की कोई हो नहीं सकती, लेकिन आग लगी है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस ड्रोन के अंदर एक्सप्लोजिव भी था, और वो किसी बड़े मकसद के साथ बड़े हादसे के लिए वहां से उड़ाए गए थे। लेकिन हमारी सेना ने उसके ऊपर कंट्रोल पाया है। जी बिल्कुल, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो जालिपा का इलाका है, देखिए एक ग्रामीण इलाका है और वहां पर आबादी आम लोग रहते हैं। क्या पाकिस्तान की ओर से आम लोगों को, धार्मिक स्थलों को, इनको भी टारगेट किया जा रहा है? ये तो साफ दिखता है उसकी मंशा। देखिए, ये तो साफ तौर से है कि जिसके ईमान खत्म हो जाता है उसके बाद में उसके लिए आम इंसान या धर्म, इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि उसको तो अपने मकसद में पूरा करना होता है। क्योंकि जब आतंकवादियों के जरिए किसी देश को चलाया जाता है तो उनका ईमान खत्म ही होता है, तभी जाकर के वो निर्दोष लोगों के ऊपर जाके फायर करके उनको मौत की घाट उतारते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ बात है कि उनकी ईमान किसी तरीके का नहीं है। वो तो चाहते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से नुकसान किया जा सके, भारत के नागरिकों को नुकसान कैसे किया जा सके, ताकि जो जनता है वो कहीं न कहीं आवाज उठाए। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि, लेकिन हमारी सेना है वो इनके हर मंसूबे को नाकामयाब किया जा रहा है और लगातार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए उसकी नापाक हरकतें देखिए, जैसे जैसे रात गहराती जा रही है। हम शाम को ये सोच रहे थे कि आखिरकार अब शांति होगी, पाकिस्तान समझ गया होगा, लेकिन शाम हुई नहीं कि ये शुरू हुआ इसके ड्रोन्स, इसके मिसाइल अटैक, और आम आवाम को, आम आबादी को टारगेट करने की मंशा इसकी सबके सामने आ गई। देखिए, साफ तौर से ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है या पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि जब देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बात कह रहा है कि हमने सीज फायर कर दिया है, हमने जो अमेरिका ने मध्यस्थता की थी भारत की शर्तों के आधार पे, लेकिन उसके बावजूद भी सेना ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्राध्यक्ष की बात को उल्लंघन करते हुए वो ड्रोन भेज रहा है, लगातार हमले। ये भी एक तरह का ट्रैप हो सकता है प्रेमदान की